Hello children, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to start chapter number 14th of class 2 EVS and the chapter's name is communication. कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप और आपका फ्रेंड जो है वो बातें कर रहे हैं, तो आप अपनी बातें अपने फ्रेंड को सुना रहे हो और फ्रेंड जो है आपका वो आपको अपनी बातें सुना रहा है। तो जब आप अपनी बातें कहते हो और दूसरे की बातें सुनते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपनी बात कह पाए और दूसरे की बात को समझ पाए हो, उसने जो बोला है, तो वो कम्युनिकेशन होता है। इस चैप्टर में हम कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ेंगे और अलग अलग जो मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है जिनका हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर पढ़ना। वी ऑल नीड टू टॉक टू अदर्स एंड शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। हमें दूसरों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स, उनसे हम बातें करते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं तो तब भी बातें करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बातें करने की ज़रूरत पड़ती है दूसरों से। एंड शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स जो होती है, जो हमारी मन की बात जो होती है, हम कहना चाहते हैं किसी को, उसको शेयर करते हैं। थॉट्स यानी कि जो हमारी थिंकिंग होती है, सोच होती है, हम उसको शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए। हमें कम्युनिकेशन का एक टूल चाहिए। हमें अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करनी पड़ती हैं और हम क्या शेयर करते हैं? हमारी थॉट्स और जो फीलिंग होती है, हमारी जो सोच और भावनाएं होती हैं, हम उसको भी शेयर करते हैं। व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब हम किसी से बातें करते हैं या फिर हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था आपका और आपके फ्रेंड का, जब आप बातें करते हैं एक दूसरे से तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है। अगर आप लिखकर भी किसी को अपनी बातें कहते हैं और कोई सामने वाला भी अपनी बातें आपको लिखकर बताता है तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी हम पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट वी यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज कॉल्ड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यानी कि बातचीत करने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं बेटा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के साधन। ठीक है, दीज मीन्स हैव चेंज्ड विद टाइम। अब टाइम के साथ ये जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये टाइम के साथ बदल गए हैं। अच्छा, एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? अर्लियर स्पेशल पिजन्स कॉल्ड होमिंग पिजन्स वर यूज टू सेंड मैसेजेस। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचाने होते थे या किसी को और को मैसेज देना होता था तो कबूतरों का यूज़ किया जाता और उनको होमिंग पिजन्स कहते थे। ठीक है, तो कबूतर क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और चिट्ठी या पत्र जो भी होता था उसको पहुंचा देते थे। बट जो इस टाइम में अभी क्या है, अभी जो मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। In the olden days, people sent messages to each other through messengers, pigeons, drum beats and smoke signals. पुराने ज़माने में लोग कैसे मैसेज भेजते थे? या तो किसी मैसेंजर को यानी कि दूत को भेजते थे, किसी दूसरे आदमी को भेज देते थे कि एक पर्टिकुलर उस जगह पर जाओ और वहाँ पर अब मेरा एक मैसेज किसी को जिसको भी देना उसको देकर आओ। पिजन्स कबूतरों की हेल्प से, मैंने अभी भी बताया। ड्रम बीट्स, लोकल अपनी कम्युनिटी में अगर किसी को मैसेज देना तो होता था तो ड्रम बजाकर कम्युनिकेशन करते थे, एक पर्टिकुलर टाइप की बीट बजती थी कि उसका क्या मतलब होता है। स्मोक सिग्नल्स, अगर कोई बहुत दूर जंगलों में कोई गुम हो गया है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे बताएगा कि मैं इस जंगल में यहाँ पर हूँ? तो आग जलाकर, जैसे धुआं उठ जाएगा, तो इस तरह से स्मोक से सिग्नल दिया जाता था कम्युनिकेशन के लिए अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में। हाउएवर these were very slow and sometimes did not reach the person they were sent to। जो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, जैसे कि कबूतर की हेल्प ले ली जाती थी, मैसेंजर्स भेजे जाते थे, स्मोक सिग्नल दिए जाते थे, ये क्या थे? ये स्लो थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जिसको कम्युनिकेट करना होता था यानी कि जिस इंसान तक अपनी बात पहुंचानी होती थी, कई बार वहाँ तक उस पर पहुँच भी नहीं पाते थे। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। बट अभी क्या है, अभी तो हम बिल्कुल इंस्टेंटली मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, बहुत ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। टिल ए फ्यू ईयर्स बैक लेटर्स वर द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ सालों पहले तक सिर्फ लेटर्स लिखे जाते थे एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए। नाउ डेज वी हैव मैनी डिफरेंट मीन्स। बट आज के दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा मीन्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा साधन हैं कम्युनिकेट करने के लिए।
पीपल स्टिल राइट लेटर्स टू वन अनदर एंड वी कैन सेंड देम थ्रू द पोस्ट ऑफिस। लोग ऐसा नहीं है कि अभी लेटर नहीं लिखते हैं, कि फ़ोन आ गए हम फ़ोन से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे मैसेज भेज सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोस्ट नहीं करते हैं या फिर लेटर नहीं करते हैं, लेटर नहीं भेजते हैं। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और वो लेटर कैसे भेजते हैं? थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर भेजे जाते हैं। वी हैव टू फॉलो स्टेप्स शोन ऑन द नेक्स्ट पेज टू सेंड ए लेटर। अभी हम जाते लेटर, एक लेटर लिखो जो भी आप लिखना चाहते हैं, देन पुट इट इन एनवेलप एंड सील इट। फिर आप उसको एक लिफाफे में डालो और उसको सील कर दो, यानी कि उसको बंद कर दो। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे? राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑन द एनवेलप एंड ऑल्सो स्टिक ए स्टैम्प ऑन द एनवेलप। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे? आपने लेटर को सील कर दिया है एक लिफाफे के अंदर। अब आप उस लिफाफे के ऊपर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। आपको उस जगह का एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, कि मैं उस व्यक्ति के पास ये लेटर पहुंचा रहा हूँ, तो आप उस इंसान का एड्रेस लिखेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? ड्रॉप द लेटर इनटू ए लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स जो होता है उसके अंदर आप लेटर डाल देंगे। ए पोस्टमैन विल कलेक्ट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। फिर पोस्टमैन की ड्यूटी होती है, वो आता है, वो सारे लेटर्स को जो भी उस लेटर बॉक्स में होते हैं उनको कलेक्ट करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, और उनको पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। और वहाँ ले जाकर क्या करता है? एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स विल बी सॉर्टेड एंड सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस। और वहाँ जाकर सारे लेटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, उनको लिस्ट किया जाता है कि ये लेटर्स इस जगह पर जाएंगे। फिर जो एक जगह पर जाने वाले लेटर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। इस तरह से वो उनको सॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि उनको एक लिस्ट बनाता है। देन सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस, और फिर उनको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। नेक्स्ट है द पोस्टमैन विल देन डिलीवर ईच लेटर टू द एड्रेस रिटन ऑन द एनवेलप। और फिर पोस्टमैन का क्या काम होता है? वो लेटर को डिलीवर करता है एड्रेस के अकॉर्डिंग, जहाँ का एड्रेस है वो वहाँ जाकर उन लेटर्स को डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से लेटर लिखने की ये प्रोसेस आपके बुक में दी गई है, और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो भी हमने लेटर वाला पढ़ा है ये थोड़ा सा स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि ये धीरे है, इसमें कुछ टाइम लगता है। बट अभी कुछ ऐसे साधन भी आ गए जिनसे हम बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी किसी से बात कर सकते हैं, बहुत जल्दी किसी का मैसेज हमें मिल सकता है, या फिर हम मैसेज भेज सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं अभी हम पढ़ते हैं। दीज डेज वी हैव मच फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल हमारे पास बहुत तेज़ जो है कम्युनिकेशन के साधन हैं, बहुत जल्दी इंस्टेंटली हमें मैसेज मिल सकता है या हम भेज सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू द इंटरनेट बाय सेंडिंग एन ईमेल ऑन ए कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट। हम इंटरनेट पर मेल भेजकर, लैपटॉप के थ्रू, किसी टैबलेट के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू हम मैसेज बहुत जल्दी भेज सकते हैं। दिस रीचेज टू द रिसीवर विद इन सेकेंड्स। और जो ये मैसेज होगा जो हम ईमेल करेंगे सेकेंड्स में पहुंच सकता है, अब इसमें टाइम ही नहीं लगता है। वी कैन टॉक टू पीपल इंस्टेंटली ओवर टेलीफोन। हमारे पास टेलीफोन है, हम इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। और अभी तो और भी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो क्या चेंजेस हैं? वी कैन टॉक एंड सेंड मैसेजेस थ्रू दी टेलीफोन, थ्रू दी मोबाइल फ़ोन। पहले टेलीफोन होते थे कुछ साल पहले, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बट अभी किस चीज़ का यूज़ होता है? मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ होता है ना। और पहले ईमेल का बहुत यूज़ होता था, जब इंटरनेट आया तो उस टाइम पे ईमेल का यूज़ बहुत होता था। बट अभी सारे काम कौन कर रहा है? अभी सारे काम मोबाइल फ़ोन ही कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप बहुत इजीली मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप सबसे इजी एक मीडियम बन गया है कम्युनिकेशन करने का। तो अभी सारा काम मोस्टली जो करता है वो मोबाइल फ़ोन करता है। ठीक है, टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जैसे मैंने अभी भी मोबाइल फ़ोन के जो काम है उनको डिस्कस किया कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि उनसे कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट है, ये इनकी कुछ पिक्चर दी गई है, जैसे कि ये टेलीफोन है। टेलीफोन कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अभी मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर टेलीफोन यूज़ होता है। मोबाइल फ़ोन आजकल आप देखेंगे ऑलमोस्ट सबके पास मोबाइल फ़ोन है, और उसका प्रयोग किस लेवल तक हो रहा है।
हम कोई भी किसी भी जगह की वीडियो हम देख सकते हैं, भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी का ईमेल आ सकता है। तो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। लैपटॉप है, लैपटॉप पे आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन के काम है वो सब कुछ लैपटॉप से भी हो सकते हैं। टैबलेट है, टैबलेट भी एक स्मॉल लैपटॉप होता है, वो भी पोर्टेबल होता है और वो भी इस तरह के सारे काम कर सकता है, कम्युनिकेशन करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, पहले जैसी नहीं है, अब वो बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि देर आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच टेल्स अस विच इज़ हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। कुछ और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न गिव अस लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न अराउंड द वर्ल्ड यानी कि हमारी देश दुनिया में क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है, वो हमें उनकी जानकारी देते हैं। We also watch programs on the television and listen to radio shows for our entertainment. Entertainment क्या होता है? मनोरंजन, enjoyment के लिए जो चीज़ होती है उसे entertainment कहते हैं। तो